तो आज हम बात करेंगे केकेआर की, कोलकाता नाइट राइडर्स की 2024 के विनर्स और 2025 में 8th पोजीशन पर, वो भी काफ़ी इश्यूज़ के साथ मैं बात कर सकता हूँ। कैप्टेंसी की मिडिल ऑर्डर में किसी का ना चलना, आंद्रे रसल का ना चलना, इनके मेन बॉलर्स का ना चलना। तो क्या श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के जाने से पूरा बिल्कुल केकेआर खत्म कह सकते हैं? क्योंकि श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर 2024 में थे, लेकिन जब अगले सीज़न में नहीं थे दोनों, तो सीधे चैंपियंस से 8th पोजीशन। तो मुझे लगता है कि इनके खराब परफॉर्मेंस के कुछ और भी रीजंस थे, श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के जाने के अलावा भी। जैसे कि इनके कुछ ही प्लेयर्स थे जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे थे। जैसे हो गया हर्षित राणा, हो गया वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, रिंकू सिंह और कुछ मौक़ों पर अजिंक रहाणे। तो अब क्या 2026 के ऑक्शन में इनके लिए, इनके इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कोई आ रहा है? कैमरन ग्रीन आ रहा है, आंद्रे रसल के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, हो कह सकते हैं होंगे, क्योंकि 63 करोड़ का पर्स है और इनको कोई टक्कर देने के लिए केवल है तो सीएसके है बस। तो क्या 2026 में कैमरन ग्रीन सीएसके में माफ़ करिएगा, केकेआर में खेलते दिखेंगे? मुझे लगता है 70 टू 75% चांसेस है। तो कैमरन ग्रीन यहाँ से अगर खेलते दिखेंगे तो क्या उस आंद्रे रसल के रिप्लेसमेंट है? कंप्लीटली नहीं। ऑलराउंडर की बात करें तो है, लेकिन अगर बात करें फिनिशिंग के लिए जो आंद्रे रसल काम करते थे, क्या वो कैमरन ग्रीन करेंगे? नहीं, वो काम करेंगे रोमन पॉवेल। तो अब रोमन पॉवेल फिनिशिंग करेंगे, आंद्रे रसल के लिए कैमरन ग्रीन ओपनिंग में आएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि क्विंटन डिकॉक भी कुछ खास नहीं कर पाए थे जिसके लिए ओपनिंग के लिए उनको लाया गया था। ऑक्शन में ग्रीन के अलावा अगर कोई इनका टारगेट रहेगा केकेआर का, तो मेन टारगेट रहेंगे बॉलर्स। बॉलर्स में भी, क्योंकि इनके पास हर्षित राणा, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती के अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा हो पूरे सीजन में। तो बॉलर्स की अगर बात करें तो पहले ऑप्शन में ऑब्वियस सी बात है मनीषा पतिराना रहेंगे और इनकी बिडिंग वॉर होगी सीएसके के साथ, ऑब्वियस सी बात है। तो सीएसके के साथ मनीषा पतिराना की बिडिंग वॉर हो सकती है, लेकिन अगर कैमरन ग्रीन इनके पास आ जाते हैं पहले, तो आई डोंट थिंक कि मनीषा पतिराना इनके पास आएंगे। दूसरी वॉर हो सकती है रवि बिश्नोई के लिए। स्पिनर है इनके पास, स्पिनर्स की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बैकअप स्पिनर इनको लेना पड़ेगा, और हालांकि रवि बिश्नोई बैकअप नहीं हो सकते किसी के, क्योंकि वो खुद में बहुत अच्छे बॉलर हैं। और कुछ बॉलर्स और भी हो सकते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पर आकिब नबी की। फास्ट बॉलर है, काफ़ी चर्चा में इस समय, क्योंकि ऑक्शन में आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। और कुछ बॉलर्स जैसे कि मुस्तफिजुर रहमान अच्छे ऑप्शन है, कुलदीप सेन, चेतन साकरिया, राज लिम्बनी, ये सब कुछ बॉलर्स हैं। एक केकेआर के साथ और इशू था कैप्टनसी का। श्रेयस अय्यर गए, अजिंक रहाणे हैं, लेकिन कैप्टनसी इशू सॉल्व नहीं हुआ था। तो इस बार कैप्टनसी इशू जो है वो सॉल्व हो सकता है स्टीव स्मिथ से। चांसेस हैं कि स्टीव स्मिथ आपकी केकेआर में दिख सकते हैं, क्योंकि आ भी रहे हैं और सस्ते में मिल भी जाएंगे और कैप्टन मटेरियल भी है। तो स्टीव स्मिथ के अलावा और अगर कोई कैप्टनसी मटेरियल है तो मे बी आप डिसएग्री करें, लेकिन जेसन होल्डर है। तो जेसन होल्डर और स्टीव स्मिथ के लिए ये लोग बिट करते दिख सकते हैं। तो ये थी केकेआर की कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो हो सकती है, थी नहीं। कुछ प्लेयर्स आप बताइए जो कि केकेआर जिनके लिए बिट कर सकती है। थैंक यू फॉर योर टाइम। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।